अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू द व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अभी जी ब्रेकफास्ट बनाने लगी थी। आज है संडे, आज बच्चों को बाहर कहीं लेके जाना है, आज मेड ने भी नहीं आना, तो मैंने ब्रेकफास्ट बनाना है, थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है, लाइक थोड़ी बहुत चीज़ें घर की सेट कर दूँगी और स्वीपिंग कर दूँगी। उसके बाद हम लोग जाएंगे पार्क में। तो यहाँ बस मैं नाश्ता बना रही हूँ, नाश्ते में बना रही हूँ चाय, और साथ में मैंने कल बनाया था दालीम। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट व्लॉग में इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। मज़े का बनता है, बड़ा क्विक बनाती हूँ मैं, बड़ा ही इजी है और घर में आप इंजॉय कर सकते हैं। तो खैर अभी वही गर्म करूँगी, साथ नान मंगवाए थे। और ये है जी सॉल्ट। मुझसे अक्सर लोगों ने पूछा आप पिंक सॉल्ट यूज़ करती हैं, तो जी हिमालयन पिंक सॉल्ट है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और क्योंकि ये ज़्यादा शायद प्रोसेस्ड नहीं होता, इस वजह से ये अच्छा होता है। बाहर की कंट्रीज़ में तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है, तो यहाँ पर हमारे तो इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो ये वाला इस्तेमाल करना चाहिए, और टेस्ट भी इसका अच्छा है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आजकल हम लोगों ने ये इस्तेमाल करना शुरू किया। तो बस यहाँ पर दालीम गर्म करूँगी, और दालीम इतना कोई अच्छा बना था ना, और इतना मज़ा आ रहा था ना दालीम के साथ, कि मेरे हस्बैंड ने ना मुझे 1000 रुपीज़ इनाम दिया। लाइफ में मुझे ये दूसरी दफ़ा इनाम मिला है कुछ अच्छा बनाने में। वैसे तो मेरी कुकिंग सबको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इनाम कभी किसी ने नहीं दिया। तो मेरे हस्बैंड ने ना कहा कि बहुत मज़ा आया, उनको दालीम वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं फ्रीक्वेंटली बनाती रहती हूँ। तो बस दालीम गरम किया था, और मैं शान के मसाले से बनाती हूँ, बड़ी इजीली बन जाता है। और पहले तो मुझे लगता था दालीम बनाना बहुत कोई मुश्किल काम है, लेकिन जब पता चला कि हस्बैंड को पसंद है, बनाना शुरू किया, और इसी घर में आके बनाना शुरू किया। उससे पहले दालें शालें बनाती थी, दालीम नहीं बनाती थी, मुझे लगता था बड़ा कोई मुश्किल काम है। फिर खैर एक्सपेरिमेंट किया, तो ये तो बड़ा आसान था, और मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। एक छोटा सा व्लॉग बना दूँगी दालीम का, अगर आप लोगों ने देखना हुआ तो आप देख लीजिएगा। तो खैर मैंने दालीम बनाया तो उनको बहुत अच्छा लगा। साथ में नान हम लोगों ने मंगवाए, और लवाजमात जो होते हैं दालीम के, लाइक जो लेमन होता है, अदरक, हरी मिर्चें वगैरह काट लेते हैं, तो वो मैंने साथ काट ली थी। अच्छा, दालीम जब मैं बनाती हूँ ना, जब भी उसको गर्म करती हूँ, थोड़ा सा पैन में ऑयल डाल के फिर उसको गर्म करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तरी बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत ज़्यादा ऑयल खाते हैं। तो आई नो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है, लेकिन बस वो इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो खैर मैंने गर्म कर लिया था बच्चों के लिए नान और चाय, उनका आज यही दिल था, तो बस हम नाश्ता करेंगे। उसके बाद मैं थोड़ी क्लीनिंग वगैरह करके बच्चों को रेडी करूँगी, और फिर बस हम लोग पार्क के लिए निकलेंगे। क्लीनिंग वगैरह मैंने कर ली थी, और संडे था, ऐसा इतना कोई गंद भी नहीं था, थोड़े से बस नाश्ते के बर्तन थे, और थोड़ी सी स्वीपिंग की, चीज़ें वगैरह समेटी, बिस्तर वगैरह, और बस फिर हम लोग रेडी होके तो निकल पड़े थे। बच्चों को ऐसा मैंने रेडी नहीं किया था, क्योंकि इन्होंने खेलना था, तो मैंने सोचा कि अच्छे से खेल लें, तो रात में आके इनको नहलाऊँगी। और लेकिन शाम में भी मैं इनको नहीं नहला पाई। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मंडे, लाइक अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मंडे में, तो आज मैंने फिर ज़ैना फातिमा को नहला के स्कूल भेजा। खैर घर से हम लोग निकल गए थे तकरीबन 2 बजे के करीब। मेरे काम तब तक हो गए थे, हस्बैंड ने भी थोड़ा अपना ऑफ़िस का काम करना था, उन्होंने भी बैठ के ऑफ़िस का काम अपना कर लिया था। फिर हम पार्क में आ गए थे। पार्क में अब हम लोगों ने ना अपनी रूटीन बना ली है कि हम लोगों ने आना ही आना है, लाइक वीकेंड्स पे तो लाज़मी आना है, और वीकडेज़ में भी मेरे हस्बैंड 1-2 दफ़ा लेके आए हैं ज़ैनब को स्केटिंग के लिए। तो पार्क में आने का मकसद ये होता है कि देखें आजकल हमारी लाइफ इतनी डिस्टर्ब हो गई ना, हम लोग इंडोर ज़्यादातर रहते हैं, आजकल के घर भी वैसे हो गए। पहले घरों में सहन हुआ करते थे, तो हमें धूप लगती थी, हम धूप में बैठ के सिलाई कढ़ाई और अपनी कुकिंग सब्जियां बनाना ऐसे काम करते थे, तो हमें धूप लगती रहती थी। यही वजह है कि अब हम बीमार ज़्यादा होते हैं, कि एक तो हम वैसे घरों में नहीं रह रहे, वैसे इन्वायरमेंट में नहीं रह रहे, धूप नहीं लेते, अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते, जंक फूड पे बहुत ज़्यादा आगे हैं, तो इस वजह से ना हम लोग ज़्यादा बीमार रहते हैं। पहले हम लोग कच्ची सब्जियां भी खाया करते थे, और धूप में बैठ के ऑरेंजेस खा लेने, गाजरें खा लेनी, लेकिन अब बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय हो गई हुई है हमारी लाइफ, रूटीन ही पूरी ख़राब हो गई हुई है। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि बच्चों को, क्योंकि ज़ैना फातिमा ना, मैं इनको कोशिश तो ये करती हूँ कि इनको खाना वगैरह अच्छा दिया जाए, हर चीज़ खाएँ, ड्राई फ्रूट्स भी खाएँ, फ्रूट्स भी खाएँ, गोश्त वगैरह भी खाएँ, लेकिन इनके कलर जो है ना
ज़ैनब का स्पेशली हमें लगता है कि जैसे थोड़ा पेल पेल कलर है, तो अब बस हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को ना फ़िज़िकल एक्टिविटी करवाएं। वो फ़िज़िकल एक्टिविटी से ही बच्चे जो है ना हेल्दी होते हैं। अब वो कैसे हेल्दी होते हैं कि एक तो जब बच्चे भागते दौड़ते हैं ना, तो उनकी बॉडी को आयरन की ज़रूरत होती है, और जो आयरन का वो ऑलरेडी इनटेक ले रहे होते हैं, तो वो उनकी बॉडी को लगता भी है। अगर आप फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करें, आइडल होके बैठे रहें, तो फिर आपकी बॉडी को जो आयरन आप ले भी रहे हैं ना, वो नहीं लगेगा। दूसरी ये बात है कि जब बच्चे भागते खेलते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली उनको भूख लगती है, फिर वो पेट भर के खाना खाते हैं, उनकी डाइट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। खेलने कूदने से ऑफ कोर्स वो थकते हैं, पानी भी बहुत पीते हैं, और खाना भी फिर अच्छे से खाते हैं। अब जैसे हम पार्क में गए, ये लोग खेल रही थी, तो मैं पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखती हूँ जब भी स्पेशली बाहर बच्चों को लेके जाऊँ। तो क्या हुआ कि ज़ैनब फ़ातिमा बार बार आ रही थी, मम्मा पानी पीना है, मम्मा पानी, हालांकि घर में ये कई कई घंटे पानी नहीं पीती। और इसके अलावा जैसे ही हम लोग पार्क में से हम लोगों ने इंजॉय किया, अब ज़ैनब को होता है लालच स्केटिंग का आजकल, तो लेकिन हम लोगों ने कहा, ज़ैनब के फादर जो हैं उन्होंने यही कंडीशन रखी हुई थी कि पहले आप पार्क में रनिंग की प्रैक्टिस करेंगी, रनिंग करेंगी, खेलेंगी स्विंग्स पे, उसके बाद हम आपको स्केटिंग के लिए लेके जाएंगे। स्केटिंग क्लब जो है बिल्कुल पार्क के साथ ही है। और लेकिन हम लोगों ने यही ज़ैनब को कंडीशन रखी हुई थी कि पहले आप लोग पार्क में एंजॉय करें। एक तकरीबन घंटा हम लोगों ने इनको पार्क में अच्छा खिलाया, उसके बाद फिर हम लोग इनको लेके थे स्केटिंग के लिए ना। तो फातिमा तो स्केटिंग करती नहीं है, अभी वो बहुत डरती है, हम लोग उसको हमेशा ऑफ़र करते हैं, लेकिन अभी वो मान ही नहीं रही स्केट करने पे ना। तो फिर हम ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करते, कन्वेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी वो नहीं हो रही ना कन्वेंस। तो ज़ैनब जो है उसको तो लालच होता है, और ईज़ा जो है वो भी स्कूटी वहाँ से ले लेती है और बड़ा अच्छा इंजॉय कर लेती है। लेकिन ये कि हम लोग कहते हैं कि नहीं, पहले आप पार्क में खेलें, उसके बाद आपने फिर जाना है तो जाना है वहाँ पर स्केटिंग क्लब में। तो खैर यहाँ पर एंजॉय करते हैं। यहाँ पे पेट्स, ये इन्होंने पेट्स भी कुछ रखे हुए हैं, एनिमल रखे हुए हैं। तो मेरे बच्चों को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली ज़ैनब और रिज़ा को तो बहुत पसंद है। इवन ज़ैनब तो कह रही थी, मामा इधर से एक रैबिट ले जाए हम। तो मैंने कहा नहीं, घर में मुझे रैबिट नहीं चाहिए, मुझे कोई भी पेट नहीं चाहिए। तो कहती है अच्छा चले, मैं बड़ी हो जाऊँगी फिर मैं रख लूँगी। मैंने कहा हाँ, जब आप बड़ी हो जाएंगी फिर आप रख लीजिएगा। तो खैर यहाँ पर इस तरह के ये देख के ना बर्ड्स और ये रैबिट्स और इस तरह की चीज़ें, फिर बच्चे ये है कि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। मैं अभी यही होता है कि बस जावियार को लेके बैठी रहती हूँ, थोड़ी बहुत वीडियोस पिक्चर्स वगैरह बना लेती हूँ। अभी मेरी रूटीन ऐसे शुरू नहीं हो रही कि मुझे भी थोड़ा टाइम मिल सके जावियार को, क्योंकि हैंडल करना होता है, तो मुझे यहाँ मेरे हस्बैंड को बैठना पड़ता है। तो जैसे थोड़ा सा बड़ा होगा ना जावियार, तो फिर हम इंशाल्लाह ताला कोशिश ये किया करेंगे उसको स्ट्रॉलर में बिठा के, या फिर उसको जब वो स्विंग्स लेने लग जाएगा, फिर ये कि चलो हम भी थोड़ी बहुत दोनों वॉक कर लिया करेंगे। अभी तो कोई भी दिन का ऐसा टाइम नहीं है कि हम लोग वॉक कर सकें। सर्दी होती है सुबह के टाइम, शाम में भी सर्दी होती है, तो जावियार को ऐसे हम लोग अभी लेके नहीं निकल रहे। तो इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता मैं भी कोशिश करूँगी कि थोड़ी बहुत वॉक वगैरह शुरू करूँ। और ये है कि पार्क में आ जाते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं। अभी मेरी एक्टिविटी ऐसे शुरू नहीं हुई, लेकिन अगर आपके पास छोटे बच्चे नहीं हैं तो आप भी बच्चों के साथ साथ ऐसे वॉक कर सकती हैं, हस्बैंड वाइफ। और देखें, बच्चों को पालना ना दोनों हस्बैंड वाइफ का काम होता है, सिर्फ एक लेडी का काम नहीं होता। फादर्स को भी साथ में इंगेज होना पड़ता है, और होना चाहिए, क्योंकि बच्चे दोनों के होते हैं। बच्चे जो होते हैं उनको फादर का टाइम भी चाहिए होता है, मदर का टाइम भी चाहिए होता है। तो कोशिश ये करें कि दोनों मिल के ही ये चीज़ें प्लान करें। अब मेरे हस्बैंड भी कोशिश ये करते हैं बच्चों के साथ, वो जब भी आएंगे ना, उन्होंने बच्चों के साथ दिन में एक दफ़ा टाइम ज़रूर स्पेंड करना होता है। उनके साथ कोई ना कोई गेम खेल लेनी है, भाग लेना है घर के अंदर ही, जंपिंग कर लेनी है, या उनको म्यूज़िक लगा के दे देना है, कोई भी एक्टिविटी जिससे वो उनके साथ इंगेज हो सकें। तो बच्चे ये हैं कि फिर बड़ा अटैच्ड हैं अपने फादर से। इसी तरह मैं हूँ, मैं दिन में उनको पढ़ाती हूँ। ज़्यादा मेरा वैसे काम यही होता है कि डिक्टेशन वाला, कि उनको पढ़ाना है और कोई ना कोई उनके साथ एक्टिविटी करनी है। लेकिन इनके साथ साथ भी दूसरी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती है। जैसे मैं कुछ बना रही होती हूँ तो ज़ैनब मेरे पास आ जाती है कि भाई मम्मा मैं आपके साथ हेल्प करूँ। मैं कहती हूँ हाँ, मैं कभी उसको मना नहीं फिर करती कि हाँ आप आ जाएँ। इस तरह फ़ातिमा है, मैं जितनी मर्ज़ी बिज़ी हूँ, मैं अगर फ़ातिमा मुझसे कोई बात करना चाह रही है तो मैं फिर लिसन करती हूँ कि हाँ भाई हाँ, मैं अपने काम रोक कर ओके फ़ातिमा मैंने सुन लिया। फिर मैं सुनती हूँ और उसके बाद फिर कहती हूँ कि हाँ, अगर मैं बिज़ी हूँ तो फिर मैं कह देती हूँ कि
मामा बिज़ी हैं तो फिर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये कि फिर भी मैं उनके साथ इंगेज रहती हूँ, इसी तरह उनकी स्टडी से रिलेटेड उनकी बातें सुनती हूँ, स्कूल के वाक़यात मुझे सुनाती हैं और स्टोरीज़ सुनाती हैं मुझे, तो इस तरह सब कुछ चलता रहता है। अब देखिए मेरे हस्बैंड जो हैं, मैं वीडियोज़ में दिखाने का मकसद यही होता है कि लोग सीखें, बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है, बच्चों के साथ इंगेज होना पड़ता है, फिर वो खुश होते हैं। एक हेल्दी आप फैमिली डेवलप करते हैं और ये सब चीज़ें साथ-साथ ही फिर होनी चाहिए और मदर के साथ-साथ फादर को भी लाज़मी तौर पर एंगेज होना चाहिए। और अगर आपके हस्बैंड ऐसे नहीं हैं और वो किसी भी तरीके से आपके कन्विंस करने से भी ऐसे नहीं हो रहे, तो मेरा ख़्याल है कि आगे जो आपके बच्चे हैं, आपके बेटे हैं, आप उनको वैसा बनाएँ। उनके अंदर वो तरबियत में हिस्सा डालें कि भई फैमिली को कैसे आपने लेके चलना है, फैमिली को कैसे आपने चलाना है और अपनी फैमिली जब आपकी होगी तो उसको कैसे आपने बनाना है। तो मेरा ख़्याल है कि हमारी तो ज़िंदगी गुज़र गई, वो तो अब गुज़र ही जानी है, क्योंकि कुछ हस्बैंड्स ऐसे होते हैं, बात ही नहीं मानते। तो उसमें ये है फिर आप आगे से अपने बच्चों की तरबियत फिर उस तरीके से करें जैसे आप चाहती हैं कि आपके हस्बैंड्स होते। तो ख़ैर अभी हम यहीं पे खेल रहे थे तो ईज़ा मैडम जो हैं देखें आगे पहुँची हुई हैं और वहाँ पे जाके चली जाती है। वहाँ पर लोग इसको इतना प्यार करने लग गए हैं ना, सारे उसके साथ अटैच हो जाते हैं, सारे उसको प्यार करते हैं और हम यहाँ पे बैठे हुए थे और मैडम जो है ना वो आगे पहुँची हुई थी। ख़ैर फिर हम लोगों ने बच्चों ने खेल लिया था, उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे स्केटिंग करने। और अब ये होता है कि यहाँ पर भी बैठ के हमारा बस काम यही होता है ज़ैनब को देखना। पहले ज़ैनब गिर बहुत रही थी, अब इम्प्रूवमेंट ये आई है कि ज़ैनब जो है ना अब वो गिरना कम हो गई है, लाइक गिरती भी नहीं है। कल एक दफ़ा बस गिरी थी और वो भी बेचारी सैड हो गई थी कि मैंने मामा से कहा था कि अब मैं नहीं गिरूँगी और मैंने नहीं गिरना था तो लेकिन फिर उसके पापा ने कहा कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये कुछ स्कूटीज़ इन्होंने ही रखी होती हैं और यहाँ पर बच्चे स्कूटीज़ लेते हैं, चार्ज ये करते हैं 250 रुपीज़ ईच बच्चे से, वो चाहे स्केटिंग करे चाहे स्कूटी चलाए। तो बच्चे जो है ना वो काफ़ी एंजॉय करते हैं। बाकी छोटे-छोटे बच्चे मैं देखती हूँ इतनी अच्छी स्केटिंग कर रहे हैं और मैं परेशान हो रही थी कि ज़ैनब बड़ी है, इसको 4-5 दिन हो गए हैं आते हुए, लेकिन ये क्यों नहीं इतना अच्छा लर्न कर रही। फिर मैंने उनसे टीचर जो वहाँ पे थे मैंने उनसे पूछा कि कितना टाइम लगता है? उन्होंने कहा कि नहीं 1 मंथ लग जाता है। अब ये वाला बच्चा देखें कितना छोटा है, ये भी स्केट कर रहा है, तो मुझे देख-देख के बड़ा होता है कि ज़ैनब भी अब बस जल्दी-जल्दी स्केटिंग सीख ले। लेकिन ये कि आहिस्ता-आहिस्ता आएगा, थोड़ा टेक्निकल है, इतना ईज़ी नहीं है। मेरे हस्बैंड ने भी इसको पढ़ना शुरू किया है इंटरनेट पे ताकि ज़ैनब को सिखाएँ। तो वो हमने जो चीज़ बच्चों को सिखानी होती है ना, हम कोशिश ये करते हैं कि गूगल कर लें, यूट्यूब पे वीडियोज़ देख लें ताकि हम भी बच्चों को थोड़ा बहुत गाइड कर सकें कि बिल्कुल ही अजीब से पेरेंट्स ना हों कि हमें किसी चीज़ का पता नहीं और हम बच्चे को फ़ोर्स कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने इसके बारे में पढ़ा और उन्होंने भी स्केट किया 2 दिन, उन्होंने पढ़ के ही और माशाल्लाह उन्होंने ठीक कर लिया, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। एक दिन मैं साथ नहीं गई थी तो उन्होंने स्केट किया और उन्होंने मुझे बताया नहीं, कहे थे मैं आपको सरप्राइज़ करना चाह रहा था। तो जब मैं कल गई हूँ तो परसों भी हम लोग गए हुए थे तो इन्होंने मुझे फिर करके दिखाया तो मैं बड़ा हैरान हुई कि इन्होंने 1-2 दिन में ही इतना अच्छा प्रैक्टिस इनकी हो गई है। तो लेकिन ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ एक पढ़कर, सुनकर लाइक वीडियोज़ वगैरह पे देख के आप अच्छे से सीख सकते हैं कोई भी चीज़। तो उन्होंने इसी तरह घर में सीख लिया और जाके प्रैक्टिस की तो बड़ा अच्छा, वो एक दफ़ा भी नहीं गिरे। तो मैं बड़ा हैरान हो रही थी। तो बस लेकिन ये कि ज़ैनब अभी छोटी बच्ची है, उसको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। कोशिश तो वो बहुत अच्छी कर रही है, लेकिन बस ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह ताला सीख जाएगी। आज जो टीचर ने थोड़ा बहुत इसको सिखाया है ना ज़ैनब को, थोड़ा जंपिंग करना, थोड़ा उठक-बैठक ये स्केट्स के साथ ही, तो थोड़ा-सा इम्प्रूव हुई है। अब यहाँ पर ये गिर गई थी तो सैड हो रही थी कि मैंने नहीं गिरना था, मैंने मम्मा से कहा था। तो उसके बाबा ने कहा नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप गिर-गिर के इंसान सीखता है। तो ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता सीख जाएगी। ख़ैर स्केटिंग वग़ैरह इन्होंने की, तकरीबन 1 घंटा एन्जॉय करती थी। ज़ैनब की तो बस ही नहीं होती ख़ैर, लेकिन बस हम लोगों ने फिर आगे थे हम लोग यहाँ पर हॉट एंड चिली करीब ही है। तो बच्चों का दिल था कि इन्होंने पराठा रोल खाने हैं तो इन्होंने पराठा रोल खाया और हम लोगों ने बारबेक्यू मंगवा लिया था अपने लिए। हमें भी भूख लगी थी क्योंकि तकरीबन 3-4 बजे का टाइम था, 4 साढ़े 4 बजे। तो हम लोगों ने सुबह का ब्रेकफास्ट किया हुआ था तो फिर हम लोगों ने खाना मंगवाया। उसके बाद आप देख सकते हैं खाना मंगवाते और खाते खाते ही हमें तकरीबन शाम हो गई थी। उसके बाद ज़ैना फ़ातिमा को कुछ मीठा खाना था
और अब इनका यही है कि जब भी स्केट के लिए हम लोग निकलते हैं तो हाँ जी मामा कुछ मीठा खाना है, आइसक्रीम तो लाजमी खानी है। तो मैंने सोचा कि आइसक्रीम आज रहने देते हैं। तो मैंने इनसे कहा कि हम लोग लेयर्स में जाते हैं, मेरा तो दिल था ब्राउनी खाने को, तो मैंने कहा बच्चे भी कुछ इस तरह का कुछ ले लेंगे। तो बस यहाँ से इन्होंने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें पिक की। ब्राउनी तो खैर मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी क्योंकि ये फ्रोस्टिंग वाली थी, मुझे प्लेन चाहिए थी जो मैं चाय के साथ खा सकूँ थोड़े गर्म करके। तो ये फिर मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मैं इसको उस तरह इंजॉय नहीं कर सकती थी। तो फिर ब्राउनी मैंने नहीं ली थी, मैंने मफ़िन ले लिया था चॉकलेट। और साथ में ज़ैनब फ़ातिमा ये डिसाइड कर रही हैं कि भाई हमने क्या खाना है। तो बस इनसे यही डिसाइड नहीं हो रहा था। अब फ़ातिमा को 2 चीज़ें पसंद आ गई थी, वो गई थी मुझे 2 ही चाहिए और मैं उसको इंसिस्ट कर रही थी नहीं यू कैन टेक ओनली वन थिंग। तो लेकिन फिर उसके फादर ने कहा कि नहीं नहीं आप कोई बात नहीं इसको ले दें। तो उसने 2 अपने लिए वो कप केक टाइप ले लिए थे और ज़ैनब ने जी एप्पल पाई ली जो कि उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। घर जाके एक बाइट ही खाई और कहती मम्मा ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो लेकिन ये कि ज़ैनब को ऑफ कोर्स जैसे मैं अक्सर बताती हूँ कि उसे नई नई चीज़ें ट्राई करने का बहुत शौक़ होता है। स्पेशली जो इंटरनेट और वीडियोस वगैरह में देख लेती है चीज़ें तो उसको होता है कि मैं भी ये खाऊं। तो हम लोग कहते हैं कि हाँ एक्सपोजर बच्चों का होना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, हर चीज़ दुनिया की बच्चों को आनी चाहिए, उन्होंने खाई हो, उनका टेस्ट हर तरह का उन्होंने चेक किया हो। तो ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि इनको इस चीज़ का नहीं पता। तो बस एप्पल पाई उसने ले ली थी, फ़ातिमा ने अपने वो कप केक्स ले लिए थे, मैंने ले लिया था मफ़िन। और साथ में हम लोगों ने इज़ा के लिए ले लिया था ट्राइफल टाइप बना हुआ था चॉकलेट का, तो वो ले लिया था। और बस लेयर्स की अच्छी चीज़ें हैं वैसे कल हम लोगों ने ट्राई की। तो मैं फ़र्स्ट टाइम नहीं, मैंने वैसे केक्स खाए हुए हैं लेकिन ऐसा जितना नोट नहीं किया। लेकिन आजकल बड़ी हाइप है लेयर्स की, ज़्यादातर लोग अब लेयर्स पे ही आ गए हैं, लेयर्स के केक्स वगैरह काफ़ी चल गए हैं। तो मैंने फिर अब डिफरेंट चीज़ें ली, इनकी ट्राई की। जो इनकी थी वो एप्पल पाई, वो मुझे भी नहीं कोई इतनी ख़ास अच्छी लगी, शायद हमारा टेस्ट उस तरह डेवलप नहीं है। लेकिन ये कि बाकी इनका मफ़िन बहुत मज़े का था। इनकी वो पेस्ट्रीज़ टाइप जो थी जो फ़ातिमा ने ली, सॉरी कप केक, वो मज़े के थे। इसके अलावा संडे जो इज़ा ने लिया वो भी ठीक था। तो अच्छा है इनका टेस्ट ना, काफ़ी एवीनीस की हाइप बनी हुई, बाकी मज़े का। तो ख़ैर बस यहाँ से हम लोग निकले और बस हम लोगों ने घर जाना था क्योंकि हमें बहुत लेट हो गया था। आज का दिन हमारा सारा इसी तरह स्पेंड हो गया और अब तो शाम इतनी जल्दी हो जाती है ना, तो जैसे ही अंधेरा होता है ना मुझे तो ऐसे मैसेज मिलता है मेरे ब्रेन को कि भाई अब रात होगी और अब बस सो जाएं। तो खैर घर आए, घर आके ये फ़ातिमा ने दोनों लिए थे, ये डिफरेंट फ्लेवर्स थे। तो ये फ़ातिमा की थी और इसके अलावा मैं आपको अपना भी दिखाती हूँ। लाइक मेरा जो था मफ़िन और साथ में ज़ैनब की एप्पल पाई जो उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो लेकिन मेरा मफ़िन अच्छा था। खैर ये है मफ़िन और एप्पल पाई। और साथ में हमने लिया था इज़ा के लिए संडे, ये वाला इज़ा के लिए लिया था। और ये जी फ़ातिमा की चीज़ें मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं लिया, वो मीठा कम खाते हैं और स्पेशली उनको केक्स और इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद। तो वो कहते हैं कि ऐसे बेवजह इनसे वेट गेन होता है, तो इस वजह से वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लेकिन खैर मुझे तो मीठा अच्छा लगता है, खाने को दिल भी करता है। मैं डर जाती हूँ यही कि वेट गेन हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं तो खाती हूँ। और कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी खा लेती हूँ। लेकिन मेरे जो हस्बैंड हैं वो बिल्कुल भी इस चीज़ पे नहीं आते, वो कहते हैं नहीं मैंने अब खाना खा लिया, मैंने बिल्कुल भी मीठा नहीं खाना। खैर बच्चों को उनकी स्वीट्स दी, उसके बाद मैंने अपनी चाय रख दी थी ऊपर। मुझे बहुत चाय की तलब हो रही थी कि मफ़िन मेरा, मैं यही सोची थी मफ़िन अपना मैं ना चाय के साथ खाऊंगी। तो चाय मेरी बन रही थी तो बस चाय लेके आऊँगी और साथ में फिर अपना ये इंजॉय करूँगी और फिर बस बिस्तर में बैठ जाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा अब थक गए हैं, थकावट हो गई थी। क्योंकि बच्चे तो खेल रहे होते हैं, मैं बस आव्यार को लेके बैठी रहती हूँ। कमर भी दुखती है, हाथ भी एक तरह से दुखना शुरू हो जाते हैं। तो बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही होती है। इंसान चलता फिरता रहे ना तो ऐसा इतना फील नहीं होता, लेकिन बगैर कुछ किए बैठे रहो और एक ही पोजीशन में बच्चे को लेके तो फिर थकावट हो जाती है। तो या दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।